केंद्र सरकार ने पीएफ निकासी पर लगाई गई पाबंदी से जुड़ा नोटिफिकेशन रद्द किया। श्रम मंत्रालय ने कहा पीएफ निकासी को लेकर पहले के प्रावधान जारी रहेंगे। एनआईए प्रमुख शरद कुमार ने 2007 में समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में किया अहम खुलासा। कहा गिरफ्तार आर्मी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं है कोई सबूत। मामले में कई गवाहों ने बदले बयान। कई दिनों तक चले हिंसा के दौर के बाद जम्मू कश्मीर में फिर से खुले स्कूल। हंदवाड़ा में एक स्कूली छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर हिंसा का शिकार बने कुपवाड़ा में कर्फ्यू हटाया गया। सरकार ने कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया। कहा अभी तक उसने अपने विचार सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से जल संरक्षण करने का किया आह्वान। एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट्स के वॉलंटियर्स के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कहा ये युवा संस्थाएं सरकार द्वारा मनरेगा के जरिए शुरू की जाने वाली जल संरक्षण अभियान में अहम भूमिका निभा सकती हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली खेचियांग ने भारत के साथ सभी विवादित मुद्दों के समाधान की इच्छा जाहिर की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ बीजिंग में मुलाकात के बाद कहा दोनों मुल्कों के बीच सहयोग पूरे एशिया के लिए विकास की बेहतरी के लिए लाभप्रद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 14 विद्वानों को 7 अलग अलग श्रेणियों में प्रदान किए हिंदी सेवी सम्मान। विभिन्न श्रेणियों में हिंदी सेवी सम्मान के तहत विजेताओं को पुरस्कार में 1 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नतीजों से उत्साहित महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 61 और जिलों में इस योजना का विस्तार किया। लगातार कम होते लिंग अनुपात के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जल नीति को लेकर किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाएगी सरकार। न्यूयॉर्क प्राइमरी में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने दर्ज की जीत। डेमोक्रेट खेम में हिलेरी क्लिंटन ने हराया बर्नी सैंडर्स को। इक्वाडोर में आए भीषण और विनाशकारी भूकंप के 3 दिन बीतने के बाद भी करीब 1700 लोग अब भी लापता। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 480 हुई। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में 18 फुट ऊंची नई स्तूपिका लगाई गई। नई स्तूपिका में 99.4% शुद्धता का 300 किलोग्राम तांबा और 3.5 किलोग्राम सोना लगा है। 2 साल पहले एक आंधी में मूल स्तूपिका गिर गई थी। इस्लामिक स्टेट द्वारा बर्बाद किए गए 2000 साल पुराने सीरिया स्मारक पलमायरा शहर के एक हिस्से का प्रतिरूप लंदन के ट्राफालगर चौक पर बनाया गया। इस 2/3 स्केल मॉडल को न्यूयॉर्क और दुबई समेत दुनिया की अन्य जगहों पर भेजा जाएगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट बनने के बाद दीपा कर्माकर ने एक और उपलब्धि अपने नाम की। दीपा ने रियो ओलंपिक के टेस्ट इवेंट्स में महिलाओं के वॉल्ट्स फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व के नंबर 1 जीतू रॉय और प्रकाश तंजप्पा ने ब्राजील के रियो शहर में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का विजय अभियान जारी। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेट से हराया। आईपीएल में आज अपने घरेलू मैदान पर मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से